ओके, सो आज का सेशन जो है ये दिस इज सेशन ऑन एवरेज। और ये एवरेज का क्वेश्चन आपका विल बी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एसएससी में। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में इसका भी यूसेज डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में भी हो जाता है। सो इसको कर लेने से, और ये बहुत इजी है, हम लोग सबको पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है। एंड इसमें शॉर्ट शॉर्ट मार्क मिलने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी भी नहीं होता। बट अगर बहुत लेंदी हो तो उसको इट्स बेटर टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग अदर क्वेश्चंस। वैसे लेंदी इसमें आएगा नहीं, बड़ा आएगा नहीं, टाइम टेकिंग आएगा नहीं। अच्छा वीवर, अभी हम लोग कोमल ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा एग्जाम है। तो आंचल इज हैविंग हर एनडीए एग्जाम्स इन फ्यूचर। उसके लिए भी जनरल अवेयरनेस का भी जरूरत होगा। मैथ्स तो होता ही है, मैथ्स में 11th-12th का रहता है। बट बोथ ऑफ यू श्योर शॉट आप लोग भर देना। दैट अभी आएगा December 5 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CHSL हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें क्वालिफिकेशन होता है। उसके लिए ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जीके का भी करेंगे। जीके का क्लासेस जो है दैट विल बी मोस्टली ऑन सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे। उसके अलावा भी इन बिटवीन भी बीजीके का ट्राई करेंगे। तो ठीक है, अभी एवरेज का हम लोग शुरू करते हैं। सो एवरेज जो है, इफ यू ऑल रिमेम्बर एवरेज होता क्या है। इफ वी सपोज हम उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले एवरेज को ही मैं डिफाइन करता हूँ। एवरेज मान लो अगर सपोज देर आर फ्यू नंबर्स लाइक 12 है, 15 है एंड 18 है। हम लोग को इसका एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 12 प्लस 15 प्लस 18। और कितने नंबर्स है, तो 1 2 3, एक्सक्यूज मी, 3 से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या हो गया, 18 प्लस 12 इज 30 प्लस 15 इज 45, 45 डिवाइडेड बाई 3, सो ये हो गया 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर। इस तरह से एवरेज का क्वेश्चन हम लोग करते थे। अब अगर डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं तो इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, मतलब जितने नंबर है उसको ऐड कर लो डिवाइडेड बाई n। ये एक तरह से डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये अपना एवरेज का हो गया क्वेश्चन। मतलब दिस इज, इतना ही चीज हमें समझना है। उसके बाद हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डील करना है। इफ वी स्टार्ट डीलिंग विथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तब हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो लेट्स गो फ्रॉम आवर दिस कंसेप्ट, क्वेश्चन टू कंसेप्ट वाला जो अपना ये है फंडा है, उसको हम लोग देखते हैं। सो ये क्वेश्चन, कैन यू सी दैट फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो इसके लिए हमें व्हाट वी नीड इज द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 30 टू 50 आप लोग बताओ कौन कौन सा प्राइम नंबर्स है। सर 31, 37, 31 हो गया, ओके। 37 हो गया, गुड। देन 41, वेरी गुड। देन 47, 47 के पहले भी एक है। 43, यस, अब सही हो 47। गया। नाउ वी आर यस मिसिंग सर। एनीथिंग, नहीं मिस कर रहे ना। तो इसको नो अगर आप सर। देखो, ये हो गया, ठीक है। अब मैं जो इसमें ये बता रहा था, इसको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 199। ठीक है, 7 + 3 10, 11, 11 + 7 इज 18 + 1 9। तो ये 199 आता है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। ओके, सो ये हो गया 199 डिवाइडेड बाई 5 इज योर आंसर। सो आपका आंसर कितना आता है, 7 3 5 3 ये 15, 39, 5 9 45, 39.8 इज योर आंसर। सही है। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर सेम हम लोग को, अब मैं कौन सा जो स्टार्टिंग में बोला था कि समटाइम्स इसमें लेंदी आता है, तो इसको लेंदी अगर बनाने के लिए हमें क्या करना है, मान लो क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ 30 एंड 50 वी से फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100, याद है किसी को 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज 25, 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, बट इफ यू स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरी प्राइम नंबर्स तो आपको काफी सारा नंबर्स इसमें
आ जाएगा। तो अगर 1 to 100 का निकालने के लिए एवरेज देता है तो एट दैट टाइम उसको छोड़ के बाद में आके करना चाहिए। बट वही 30 to 50 दे दिया है तो वी गेट ओनली 5 प्राइम नंबर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली यू विल गेट विच कैन बी कैलकुलेटेड वेरी फास्ट। तो ये हो गया, इस मतलब वैरायटी, वन वैरायटी विल बी वेरी सिंपल, और ये बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे जनरली इसमें सिंपल ही रहता है। तो ये सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का पहले आपको क्या क्या चीज आपको एवरेज निकालने के लिए व्हाट यू विल नीड, सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, यू विल नीड दिस। ओके, उसके बाद में डिवाइडेड किससे करेंगे, 40 से। सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला याद है आंचल, कोमल? Sir, n plus 1 by 2. वेरी गुड, n इंटू n n प्लस plus 1 by 2. डिवाइडेड बाई 2। तो इसका पहले सम निकालते हैं, n कितना है इसमें, 40, करेक्ट है। 40. Yes, sir. देन ये n प्लस 1 हो गया 41, ठीक है, बाई 2। और अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 20। तो 20 इंटू 41, ठीक है। इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो नीचे 40 है। तो 20 इंटू 41 इसका सम हो गया, और डिवाइडेड बाई 40, तो ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया आंसर इसका, 20.5। फाइन, करेक्ट है ये। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगर सपोज इस क्वेश्चन को देखो, एक तो हमने इसमें क्या किया, आप लोग को व्हाट यू नीडेड वाज द बेसिक फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ये पता होना चाहिए। ये पता होने से दिस क्वेश्चन बिकेम इजी, नहीं तो आप सबको ऐड करने में हम लोग को टाइम लग जाएगा। दूसरा, अगर सपोज देर इज ए क्वेश्चन फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 40 को 41 कर दिया है, व्हाट विल बी द एवरेज आंसर, 5 सेकेंड्स में, इतना टाइम नहीं। Sir, 21. वेरी गुड, कैसे किया, सेम Sir, फॉर्मूला डाली थी। 41. हाँ, Yes, sir. फॉर्मूला देखो, 41 into फॉर्मूला 42 या 41 इंटू 42 डिवाइडेड बाई by 2. इंटू, फिर उसके बाद और एक डिवाइड है 41, 41 कट 41. गया, यही हो गया, है ना। बट तुम देखो, Yes, sir. इसमें फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, अगर सपोज 1, 3 और 5, ये तीन नंबर्स हैं, 1, 3, 5, ओके, सॉरी 1, 3, 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स अगर है, दिस इज द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, सही है ना। Yes, Yes, sir. sir. इसका अगर एवरेज तुम देखो फॉर्मूला से भी निकालोगे तो 5 इंटू 6 इसका सम हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो सम हो गया कितना, 15। ओके, 15 हो गया सम। डिवाइडेड एवरेज निकालने के लिए कितने टोटल है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5, सो यू गेट द आंसर ये वाला 3। ओके, तो देखो Yes. कहने का मतलब, जब ऑड नंबर दिया हुआ है या 40 इज इवन, ओके, तो हम लोग को n इंटू एन प्लस 1/2 करना पड़ा। बट 5 हो या 41 हो, तो इसमें देखो एक जो मिडल वैल्यू होता है, जिसके दो वैल्यू इधर है, दो वैल्यू इधर है, तो दिस इज द एवरेज, डायरेक्टली वो एवरेज है। ठीक है, तो अब अगर सपोज 1 to 41 हम लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे, सॉरी 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 20, 21, और 21 क्या, 22, 23 अप टू 41 तक जाएगा। तो 21 इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है इसका, 21। 21 के इधर जितने डाटा है उस तरफ भी इतने ही है, तो 21 इज द डायरेक्ट एवरेज। और या तो तुम फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट दिस इज, अगर वही ऑड नंबर रहेगा तो आप सीधा देखो इसका मिडल क्या है, मिडल निकालने के लिए 41 प्लस 1/2 कर, 41 प्लस 1 जो वैल्यू है, सॉरी 41 है इसका, 41 नंबर्स है ना, तो इसका हो गया 42
डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 24। डायरेक्टली उसका आ जाएगा, या फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट वही मैं बोल रहा था कि समटाइम्स यू में फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ एक सेकंड्स यू में वेस्ट, बट डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर ऑल्सो बाय यूजिंग कॉमन सेंस। कि एवरेज क्या होता है अगर इवनली स्प्रेड है, बट अगर नंबर्स अलग हैं, सपोज यहाँ पे तो क्या है, एक सीरीज में बढ़ रहा है, दैट 1+1 यहाँ हुआ तो 2, 2+1 तो 3, तो सेंटर जो वाला है दैट इज द एवरेज। बट अगर सपोज 1, 5, 7, 8, 13 और 17, इसका एवरेज निकालना का काम दिया गया, तो इसमें हम लोग 8 को नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो लॉजिकल सीरीज इज बीइंग फॉलो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह का भी रहेगा। Excuse me, you need to remember here the formulas also. Basic formula n into n+1/2 is the sum of first n natural numbers. तो यही हमने लगाया, निकाल दिया। अब उसके बाद में देखो इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा। देयर आर 2 सेक्शंस, कौन सा सेक्शंस है, ए एंड बी, ऑफ ए क्लास कंसिस्टिंग 36 and 44 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए का कितना है, देखो ए का 40 kg, बच्चे कितने 36, बी में 44 स्टूडेंट, एवरेज कितना है 35। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट मैं सिंपल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सिंपल से ही हम लोग को टफर क्वेश्चंस भी आ जाएगा। तो इसमें एनी आइडिया कि किसको कैसे करना है? चलिए, वांट टू ट्राई। कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ सेक्शन लिखते हैं हम, कंबाइंड एवरेज क्या होगा, सम ऑफ बोथ सेक्शंस, बोथ सेक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स आपको पता लग गया कितना है, 36 + 44, मतलब डिनोमिनेटर हमें पता चल गया, इट इज 80। क्लियर है? सम ऑफ बोथ Yes. सेक्शंस मतलब, हाँ बोलो, गिव इट ए ट्राई। 36 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है, सेक्शन ए का टोटल हो गया, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज देयर, सॉरी, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 36 एंड एवरेज इज 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो सम टोटल आ गया ऑफ देयर होल क्लास। सेम चीज यहाँ पे 44 मल्टीप्लाइड बाय their average is 35। फाइन। सो ये जो है आपका डिनोमिनेटर आ जाता है, आप करोगे तो यू विल गेट 2980 डिवाइडेड बाय 80। फाइन, ये आ जाता है आपका 37.25 kg। सो ये क्या हो गया, दिस इज द कंबाइंड एवरेज ऑफ द बोथ द सेक्शन। तो इसमें हमने एक कंसेप्ट ये यूज किया कि अगर एवरेज दिया हुआ है और कितने स्टूडेंट्स का वो एवरेज है, देन देयर सम इज इक्वल टू sum sum 1 या sum of section A is equal to number of students multiplied by their average। सो ये sum 1 हो गया, sum of A section हो गया, sum of B section ऐसे ही निकाल दिया हमने, number of students multiplied by their average। क्लियर है दिस कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो ठीक है। So I believe now it is Nitin is there and we three are there. So the Nitin, I think you are joining for the first time, क्या? Nitin, can you hear me? Yes, sir. Okay, so this is your first session. आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. अच्छा नितिन, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं? Anyway, we'll proceed further. We'll have a discussion later on, क्योंकि I should know कि आप लोग कौन कौन सा एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ठीक रहता है। आप देखो ये क्वेश्चन, 9% went to a hotel for taking their meals। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा ट्विस्टेड है। 9% went to a hotel for their meals, 8 of them spent 12 each
on their meals, and the 9 spent rupees 8 more than the average expenditure of all the 9. What was the total money spent by them? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कुछ एक चीज एज्यूम करना होगा. वी विल हैव टू यूज अलजेब्रा का कंसेप्ट, दैट इज एक्स लेते हैं जब तक हमें नहीं पता होता है और एक इक्वेशन बनाते हैं. तो कितने टोटल आर है? टोटल आर 9. टोटल 9. ठीक है. लेट अस एज्यूम कि उनका एवरेज इज एक्स, इज देयर एवरेज. तो इनका सम कितना हो जाएगा? 9x. इन्होंने मतलब सम ऑफ देयर स्पेंडिंग्स, स्पेंड इन्होंने इतना किया 9 लोगों ने. अगर x उनका एवरेज स्पेंडिंग है तो देयर टोटल स्पेंडिंग इज 9x. 9x बराबर क्या है? 9, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन. सो नाउ ये जो भी बोल रहा है उससे इक्वेशन फॉर्म करना है. 8 ऑफ देम स्पेंड 12 ईच. तो 8 का तो स्पेंडिंग्स हमें पता है, 8 इंटू 12 रुपीज. ठीक है, रुपीज मैं नहीं लिख रहा हूं. प्लस 9th वाले ने कितना स्पेंड किया? 9th वाले का बोल रहा है ही 9th पर्सन स्पेंड रुपीज 8 मोर देन देयर एवरेज. 8 मोर देन देयर एवरेज, दैट इज एवरेज इज x हमने एज्यूम किया है प्लस 8. सो दिस इज ऑल्सो देयर सम. सो ये इक्वेशन 1 हो गया. और ये देखो, एक इक्वेशन में एक ही अननोन है तो इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा. सो यू गेट 9x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज 96 प्लस x प्लस 8. ठीक है. सो 8x इज इक्वल टू, या तो इसको हम लोग अगर 8 को इधर ब्रैकेट ले लेते हैं तो वी गेट 12 प्लस 1 हियर, दैट इज 13. मैंने यहाँ 12 प्लस 8 को ब्रैकेट ले लिया तो इधर से 12 मिला, इधर से मुझे मिल गया 1. सो वी गेट x इज इक्वल टू, ये क्यों लिया ऐसे किया, तो x इज इक्वल टू 13. मतलब इनका एवरेज जो स्पेंडिंग था दैट वाज 13. 9th पर्सन का अगर स्पेंडिंग पूछता है तो 9th पर्सन का स्पेंडिंग इज 13 प्लस 8 रुपीज. 8 प्लस 3 इज 11, 21. ठीक है. तो ये 9th पर्सन का, मगर पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम. टोटल मनी स्पेंड बाय देम वाज दिस वन, 9 इंटू एक्स. अब हमारे पास x के जरूरत नहीं है, हमारा x आ चुका है. x इज नथिंग बट 13. सो वी गेट आंसर एज 117 रुपीज आंसर. ओके. तो ये क्या है, इसमें हमें क्या जरूरत हुआ? वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन बाय यूजिंग आवर बेसिक अलजेब्रा फ्रॉम द स्कूल लेवल. क्या एज्यूम किया? लेट अस एज्यूम दैट एवरेज इज x. सो देयर टोटल स्पेंडिंग इज 9, क्योंकि 9 लोग हैं तो 9 इंटू एक्स, 9x, विच इज गिवन इन दिस इक्वेशन इज 8 पीपल हैव स्पेंट रुपीज 12, तो उनका स्पेंडिंग लिख दिया. एंड द 9th गाई स्पेंड्स 8 रुपीज मोर देन देयर एवरेज, तो x प्लस 8 उसका हो गया. इसमें से x को सॉल्व किया और 9x निकाल दिया. ठीक है. सो बेसिक्स क्वेश्चन इसी तरह का CGL CHSL में जनरली आता है. Now this question, the average of 25 result is 18. तो इससे क्या हो गया, इस दोनों का सम मिल जाएगा. The average of first 12 is of them is 14 and the last 12 is 17. Find the 13. देखो ये सबसे बढ़िया अच्छा है. 125 टोटल क्या है? The average of 25 results, sorry, the average of 25 results. इसमें एक हो गया ऐसे 1 2 3 करके 12 तक आए, देन 13, और उसके बाद में यहां से 14 15 अप टू 16 अप टू 25. तो फर्स्ट 12 तो ये हो गया. लास्ट 12 कौन सा होता है? देखो यहां से चलोगे तो 14 15 16 ये वाला हो गया, दिस पोर्शन. फर्स्ट 12 इज क्लियर. दिस बचा कौन सा? द 13th रिजल्ट. तो देखो टोटल क्या हो गया, इसमें इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18. तो इनका जो टोटल क्या हो गया, 25 इंटू 18, 25 रिजल्ट्स का. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मतलब 12 इंटू 14, उसके बाद 13th नंबर एंड लास्ट के 12 नंबर्स. तो लास्ट के 12 नंबर्स का भी आप टोटल निकाल दो. 12 इंटू 13, सॉरी 12 इंटू कितना है, लास्ट 12 नंबर्स इज 17. ये सॉरी, ये हाँ, इट हैज टू बी 17. ओके, माइनस करके मैं 17 लिख देता हूँ. सही है. अब इसमें कोई क्लैरिटी Yes, sir. किसी को?
सो ये क्या हुआ, फर्स्ट 12 नंबर्स का 14 हो गया, तो 12 इंटू 14, देन द 13th नंबर, फर्स्ट 12, देन 13th नंबर, देन लास्ट 12, तो 12 इंटू 17, देयर एवरेज इज गिवन एज 17। इससे पहले मैंने गलत लिख दिया था, ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस, सो यू विल गेट 13th नंबर इज इक्वल टू 25 इंटू 12 आप करो, ठीक है, 25 इंटू 12 व्हाट यू गेट इट एज 450, ठीक है, 450। 12 इंटू 14 यू विल गेट 168, एंड उसके बाद में 12 इंटू 17 कर लो, तो 12 इंटू 17 इज 17, 204. 12, पार्डन, 204. वेरी गुड। इसका मतलब यू पीपल आर रिमेम्बरिंग द टेबल्स ऑल्सो, तो टेबल्स का देखो जरूरत कितना बढ़िया है। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, या 13th नंबर का वैल्यू कितना आ गया, 450 माइनस 168 माइनस 204, सो इट इज नथिंग, कितना आया 78, 78. ठीक है। तो देखो ये इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्या था कि जो 13th नंबर है वो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे था, एंड इस तरफ के 12 नंबर्स दिए हुए थे, इस तरफ के 12 नंबर्स दिए हुए थे, तो 13 नंबर अपने बड़े आराम से फाइंड आउट कर लिया। एंड इसको फास्ट करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द टेबल्स, 12 इंटू 17 फटाफट फटाफट कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन इज वेरी मच फेवरेट फॉर एसएससी। एक बैट्समैन का ना ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32, ओके, आफ्टर 21st इनिंग्स द रन एवरेज बिकम्स 34। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 21st इनिंग्स में बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला और अपने एवरेज से काफी ऊपर रन स्कोर किया, हाउ मच रन द बैट्समैन स्कोर इन इज 21st इनिंग, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स, 20 इनिंग्स कितना है 32, तो टोटल रन उसने 20 इनिंग्स में कितना बनाया है 640, ठीक है, करेक्ट है। आफ्टर 21st इनिंग्स में मान लेते हैं हम लोग कि उसने रन बनाया है एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द एवरेज का फॉर्मूला 640 प्लस दिस एक्स डिवाइड क्या होगा 21, कितना आंसर आ रहा है, इज द एवरेज स्कोर्ड बाय हिम इन द, अब एवरेज उसका बढ़ गया, तो पहले एवरेज 32 था उसका और अब एवरेज 2 से बढ़ गया 34, और ये हमारा इक्वेशन आ गया। सो इफ यू सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन व्हाट विल यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस 34 इंटू 21, ठीक है। अब ये जो आपका निकल रहा है दिस इज यू आर गेटिंग एट 640 प्लस एक्स इज इक्वल टू 714, सो एक्स बराबर यू आर गेटिंग एट 74। सो ये हमें पता चल गया था क्वेश्चन ही देख के कि ही हैज स्कोर्ड मोर देन हिज एवरेज, तभी उसका एवरेज 32 से 34 हो रहा है। तो वंस यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, अगर सपोज आपको 4 ऑप्शन तो रहेगा ही इन वनडे एग्जाम, सो अगर एक ऑप्शन मान लो उसमें दे दिया है 30 रन, सो यू कैन टोटली फर्स्ट उस ऑप्शन को काट सकते हो, 64 यस इट कैन बी आंसर, थर्ड 74 इट कैन बी आंसर, फोर्थ में अगर 25 दिया, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको ये पता लगना चाहिए विदाउट सॉल्विंग दिस, अगर इफ यू आर हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि 21st इनिंग्स में ही मस्ट हैव स्कोर्ड वेरी गुड। तो अगर टाइम मतलब टाइम वैसे तो रहना चाहिए, सॉल्व करके 74 निकालो, नहीं तो अगर सपोज गेस भी करना है तो इट हैज टू बी समथिंग मोर देन 32 रन, जो उसका पहले एवरेज था उससे तो ज्यादा ही मारा होगा, और काफी ज्यादा, क्योंकि एवरेज टोटल बढ़ गया 2 रन से। सो दिस इज द बेसिक कॉमन थिंकिंग, और एवरेज का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था डाटा इंटरप्रिटेशन में भी रहेगा। मान लो डाटा इंटरप्रिटेशन में एक 20, 30, फिर उसके बाद 10 या 15 जो भी दिया है इनका एवरेज पूछ लेगा, कि सपोज द प्रोडक्शन इज 20,000 टन, 30,000 टन, 10,000 टन, तो व्हाट इज द एवरेज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, या एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस उसमें भी रहेंगे। सो वी हैव टू नेवर, मतलब हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए एवरेज के क्वेश्चंस को, एवरेज का क्वेश्चन विल हेल्प यू इन 2-3 प्लेसेस। नाउ आप लोग जीके का पूछ रहे थे, सो दिस इज द जीके विच इज बीइंग आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल। सीजीएल में क्या क्या आता है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, especially pertaining to history, culture, geography, economics, science, जनरल पॉलिसी, इंडिया नेबर्स को जरूर पढ़ो।
साइंस में 8, 9, 10 का सीजीएल और सीएचएसएल में आता है, बट एनडीए एग्जाम दे रहे हो तो एनडीए एग्जाम के लिए यू हैव टू रीड 11th एंड 12th का भी बेसिक्स। करंट अफेयर्स के लिए यू नीड टू गो थ्रू गुड क्वालिटी न्यूज़पेपर एंड गुड क्वालिटी मैगजीन्स। और न्यूज़पेपर भी 2-1 पढ़ो एंड मैगजीन भी 2-1 पढ़ो। दैट विल हेल्प यू इन योर करंट इवेंट्स और जनरल अवेयरनेस में, एंड इंग्लिश में ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें if you are reading good quality books and authors. You can refer our TestGenie website. बुक एंड ऑथर्स पे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन डाले, इस सब पे डाला हुआ है। एवरेज का जैसे अभी बताया, तो एवरेज के भी क्वेश्चन वहां से सॉल्व करो। एंड अगर सपोज जैसे सम नितिन हैज ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको वेबसाइट भी दिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेज का भी हमने पूरा एक चार्ट बना के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। पोर्टफोलियो, हाँ ये पोर्टफोलियो आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज आर इंपॉर्टेंट। लाइक गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो, जैसे अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कुछ ये किया, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जैसे हमें पता ही है। तो कुछ भी अगर इनॉग्रेशन हो रहा है उस सब के न्यूज में ये पोर्टफोलियो आपको जरूर याद रखना है। एंड अगेन पीपल इन न्यूज जो है वो जो पीपल अभी न्यूज मेकर्स हैं, किसी को कुछ अवार्ड मिला, कुछ हुआ, तो ये सब तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं टेस्टिनी वेबसाइट पे। सो आपको जाके सॉल्व करना है अपने इस टाइम में। अब मैं बता रहा था कि आपको थोड़ा सा वेबसाइट का मैं नितिन को भी दिखा दे रहा हूँ। सो नितिन, दिस इज द वेबसाइट, आई फील यू मस्ट बी अवेयर। दिस इज फॉर, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए है, एंड इसमें आपको सारा एग्जाम्स मिल जाता है। और इसमें आप जाओ, प्रैक्टिस करो एंड गेट डाउट्स अगर आप लोग करोगे, लाओगे, तो और इंटरेस्टिंग क्लास होता जाएगा एंड इट विल बी मोर मीनिंगफुल। एंड अभी जो आने वाला जो वैकेंसी है विच वी हैव टू टारगेट इज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। सीजीएल का ऑलरेडी आ गया है, सीएचएसएल का आने वाला है। स्विच प्रोफाइल करके यू कैन सी सीडीएस के क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे, आरआरबी, एसबीआई, एसएससी, ये सारा मिल रहा है आपको, क्लर्क का एंड इसका। तो इसमें जाके इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं ये क्लास को स्टॉप कर रहा हूं, फिर विल मीट ऑन मंडे, सॉरी वेडनेसडे। थैंक यू एंड गुड लक, कीप